ये जिनकी हथेली है इनका एज 35 कंप्लीट हो चुका है और लाइफलाइन के ऊपर एज एनालिसिस करने पर हम पाते हैं कि 35 इनका कंप्लीट हुआ है यहाँ इस पॉइंट पर, और एज 36 कंप्लीट होगा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा इतना दूर नहीं है, यहाँ पर। ओके, अब जानना यह है कि एक साल के दरमियान इनकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि 35 इनका जब कंप्लीट हुआ उसके विद इन 6 मंथ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 6 माह मान करके चलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 6 माह, तो एक ऑप्शन आपको लाइफलाइन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि मैंने फ़ोटो को काफ़ी ज़्यादा जूम इन कर लिया है तो आपको लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टेंस ये नहीं है, ये बहुत कम है। अगर जूम आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना कम है, ये छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन जूम इन करने पर चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होंगी। तो विद इन 6 मंथ जब इनका बर्थ मंथ कंप्लीट होता है, कंप्लीट हुआ है अगस्त में, तो अगस्त 2025 से अगर हम 6 माह जोड़ के चलते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फैब, राइट। तो फैब से लेकर के फैब तक ये खुशी इनको, माफ़ कीजिएगा, ये खुशी इनको मिलते हुए दिखाई दे रही है, राइट। ये वाली एक चीज़ है, जैसे ये खुशी इनको मिल रही है, लाइफलाइन हल्का सा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो अब यहाँ क्या होता है कि जो खुशी आपको मिल रही है इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग कभी कभी होता है, कभी कभी जॉब के रिगार्डिंग भी होता है, जहाँ मेंटल प्रेशर ज़्यादा रहता है, आप ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पाते हैं, यानी कि किसी न किसी वजह से लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। ये मेजर काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़ को नहीं शो कर रहा है, ये प्रॉब्लम को शो कर रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं है। कभी कभी क्या होता है जब मेजर ट्रबल आता है तो लाइफ कुछ वक्त के लिए रुक जाती है। यहाँ पे क्या है कि ट्रबल है, कंटिन्यू है, प्रॉब्लम स्टिल है, कंटिन्यू है, लेकिन वो प्रॉब्लम रहते हुए भी आप अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, आपका रूटीन चल रहा है, आप काम पर जा रहे हैं, काम पर से आ रहे हैं, कोई भी काम वर्क आपका रुक नहीं रहा है। तो यहाँ इस बात की क्लैरिटी है कि प्रॉब्लम मेजर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, राइट। तो जैसे ये खुशी मिली उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2026 में जब इनका बर्थ मंथ कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद ही ये वाली लाइफलाइन इनकी एक्टिवेट हो रही है। अब इसे देखो, ये वाली लाइफलाइन रही, ये यहाँ पर जाकर के एंड हो रही है जैसे ही 2026 में इनका बर्थ मंथ कंप्लीट होता है उसके 2 या 3 माह के बाद ही, और ये वाली लाइफलाइन इनिशिएट हो रही है। ये मेजर चेंज को शो करता है, यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ नया ऐड हुआ है, नए सिरे से आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है जो पहले से बेहतर है। जब इस तरफ से लाइफलाइन स्टार्ट होती है, शिफ्ट जब भी इस तरफ से आएगा तो याद रखना ये पॉजिटिव शिफ्ट ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। वही शिफ्ट अगर यूं आ जाए कि ये वाली लाइफलाइन यहाँ से निकल जाए और यहाँ से एक नई लाइफलाइन स्टार्ट हो तो ये फिर नेगेटिव शिफ्ट को शो करता है, यानी पहले से बुरी स्थिति में जा रहे हैं आप। यहाँ क्या है कि पहले से अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, प्रॉब्लम है, कंटिन्यू है, लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपको बड़ी खुशी मिलने वाली है। तो 2026 आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो बार आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लाइफ आपकी अपग्रेड हो रही है। तो इनका सवाल है बेबी को लेकर के, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये साइन कि बेबी के कंसीव होने का साइन दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जब इस तरह से लाइफलाइन फैल जाती है तो हेल्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, कंटिन्यू रहता है, बेबी के बर्थ तक लगा रहता है, तो वो दिख रहा है। बट हाँ एक चीज़ है कि बच्चा अच्छा मतलब स्वस्थ पैदा होगा, बच्चे को लेकर के दिक्कत नहीं होगी, आपको बस अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। तो ये है कि 2026 आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 2026 में एक होता है ना कि चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, खुशियों के साथ ही ट्रबल स्टार्ट हो रहा है, तो फिर कब तक ध्यान रखना है, कितने माह तक ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ। आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है फैब से लेकर के 2026 फैब से लेकर के मई तक, बस इतने माह आपको पूरा फोकस अपने हेल्थ पे रखना है, क्योंकि बेबी कंसीव करते हुए तो देख रहे हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हेल्थ का थोड़ा सा ट्रबल आएगा। तो इतने ये जो फैब, मार्च एंड अप्रैल एंड मई, ये जो 4 मंथ है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और लाइफ अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2026 आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। हाँ शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उस ट्रबल को ध्यान में रखते हुए अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। इनकी हथेली को देखिए तो पैसा बहुत है इनकी हथेली में, काफ़ी अच्छी हथेली है। जब इस तरह की हथेली होती है आपको चमकती हुई दिखाई दे
तो मनी के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये मनी को अट्रैक्ट करता है। बट ऐसे लोगों को रेयर काइंड ऑफ डिजीज़ होने की संभावना रहती है। ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो मेडिकल टर्म में जिसको हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम तो कभी सुनी ही नहीं, ऐसी प्रॉब्लम तो कभी देखी ही नहीं, कोई ऐसा ट्रबल जो कि काफ़ी रेयर, ऐसा डिजीज़ जो रेयर होता है, जो जनरली सुनने को भी नहीं मिलता, हम जानते भी नहीं हैं, और वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। ये भी है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू है, अब वो ट्रबल रह गया, कभी ख़त्म नहीं होगा, नहीं, वो ठीक भी हो जाता है। हाँ, अगर यही चमक के साथ स्किन की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि स्किन हथेली से हट रहा है, कहीं कहीं पे डॉट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो डिजीज़ फिर कंटिन्यू रह गया। अचानक होती है, जैसे अचानक आवाज़ का चला जाना, अचानक जैसे जैसे दिखाई कम देने लगना, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाना, ये होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, खास करके 2026 की बात करें तो फ़ेब से लेकर के मई तक इसका पूरा ध्यान रखना है। मनी के मामले में ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये हथेली माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को दिखा रही है। एक तो चमकीली हथेली है, मनी को अट्रैक्ट करती है। दूसरा, ये वाला साइन काफ़ी पॉजिटिव है। अगर मान लो कि ये जॉब नहीं कर रहे हैं, इनकी खुद की ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट इनके हस्बैंड को मिलेगा, और ये बेनिफिट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एज 37 से ज़्यादा। वैसे 36 से ही दिख रहा है, लेकिन 36 प्लस होने पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस धनरेखा का इनको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर एज एनालिसिस करते हैं लकलाइन के ऊपर, तो 36 यहाँ पर इनका कंप्लीट हो रहा है, और 36 से एक्टिवेट होता हुआ ये लकलाइन खूब पैसा देता है, बड़ा पद देता है, सम्मान देता है, ये फॉरेन कंट्री से इनकम को शो करता है, और विदेशी धरती से खूब पैसा मिलता है। विदेशी धरती से धन कमाने का साइन इनकी हथेली में भर भर के है। एक तो ये वाला साइन है, ये वाली साइन अगर किसी की हथेली में है, कुछ यूँ इस तरह से बनती है, खास करके ये साइन इस तरह से बनती है, इनकी हथेली में बननी अभी शुरू हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट होगी, क्योंकि काफ़ी सुंदर साइन है। ये साइन बताती है कि विदेशी धरती पर आपके पास प्रॉपर्टी बहुत होगा, जैसे ज़मीन जायदाद लेना, वहाँ पे घर लेना, बंगला लेना, इस तरह से रहता है। यानी अपने देश से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी विदेशी धरती पर रहेगी, ये साइन होता है। और ये वाली साइन बताती है कि शुरुआती जीवन में अप टू 30 और 35 स्ट्रगल रहेगा, लेकिन ऐसे लोग अपने दम पर या अपने दिमाग के बल पर इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी 7 पुश्तें बैठ करके खा सकते हैं, तो प्रॉपर्टी खूब बनाएंगी। बहुत सुंदर हथेली है, धन के मामले में बहुत सुंदर हथेली है ये। अच्छा, आर्टिस्टिक हथेली एक चीज़ है, अगर मान लो कि ये ऐसे लोगों की लिखावट अच्छी होती है, पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, लाइन यदि ड्रॉ करने बैठे तो एकदम स्ट्रेट लाइन खींचने की आदत होती है, बहुत बहुत सुंदर हथेली है। और ये जो साइन है ये आर्टिस्टिक क्वालिटी को शो करता है। ऐसे लोगों के अंदर बाय बर्थ एक कलाकार की छवि आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है इनकी पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, ये हो सकता है ये गाना बहुत अच्छी गाती हूँ, मे बी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जैसे कि मान लो एक्टिंग अच्छी करती हूँ, ये कुछ भी, मतलब समथिंग विच इज़ डिफरेंट, मतलब स्टडी से कुछ अलग हटके चीज़ें जो होती हैं उसमें ये बहुत अच्छे रहते हैं ये लोग। और इनका दिमाग भी काफ़ी क्रिएटिव होता है, आम इंसान से ज़्यादा शार्प होता है। किसी भी आम से आम चीज़ को अगर ये सुंदर बनाना चाहे ना, तो उनको बेशकीमती बनाने की कला है इनके अंदर। जैसे मान लो कुछ लोगों के घर में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे से घर में सजावट बड़ी सुंदर रहती है उनके घर की, तो लोग पूछते हैं, या मान लो पेंटिंग कर रहे हैं घर में, घर का रिनोवेशन कर रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत हो गया घर, तो आपको लगेगा कि किसी को बुला करके करवाया गया है, किसी आर्किटेक्ट को बुलाया गया है, या हो सकता है एनीवन किसी ने हेल्प करी है, लेकिन फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, इनकी वाइफ ने किया है और बहुत सुंदर है। तो लोगों को लगता है कि क्या आपने स्टडी किया, वो कहेंगे नहीं, मैंने कोई स्टडी नहीं की है, ये मेरा शौक है। तो वही होता है, यानी कि बाय बर्थ ऐसे लोग किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर बना देते हैं, किसी आम सी चीज़ों को सुंदर बनाने की क्षमता होती है इनके अंदर। और मुझे तो लगता है कि ये इनकी पेंटिंग बहुत सुंदर होगी, ये चित्रकारी बहुत अच्छा करती होंगी। इफ़ अगर ये किसी ऐसे बिजनेस से जुड़ती हैं जहाँ जो कि कला के क्षेत्र से जुड़ी हो, ऐसे प्रोडक्ट का सेल करती हैं, बिजनेस में आती हैं, तो ये बहुत अच्छा कर जाएंगी। ये वाली सनलाइन अगर हथेली में है तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल देती है, धन कमाने में प्रॉब्लम लेकर के आती है। ये वाली सनलाइन ध्यान दीजिएगा, 35-40 तक स्ट्रगल रहता है, लेकिन जब ये वाली सनलाइन एक्टिवेट होती है, स्ट्रेट सनलाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट सनलाइन सन माउंट की पॉजिटिविटी को एनहेंस करती है। सन माउंट यदि पॉजिटिव है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आय कमाना यानी धन आने के रास्ते आपके पास अनेकों रहेंगे। यानी आपको
आपको अगर पैसे चाहिए तो रास्ता आपको दिख जाएगा। अगर सनलाइन आपकी हथेली में अच्छी नहीं है तो पैसे की ज़रूरत है, लेकिन कैसे वो पैसा कमाया जाए वो रास्ता नहीं दिखेगा, ये प्रॉब्लम होती है। तो इनकी हथेली में क्या है कि ये जो एक्टिवेशन है ये 35 यानी 36 से दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर ये साइन है। पैसा खूब आएगा और नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं मनी के। आपको मैं सलाह देना चाहूँगी कि क्योंकि आपकी हथेली में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हथेली बहुत सुंदर है, तो आप अपना भी कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, ऑनलाइन ही कीजिए तो अच्छा चलेगा वो। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आइलैंड का साइन बन रहा है तो लीगल इश्यूज़ में फंसने के चांसेस हैं, और ये लीगल इश्यूज़ में फंसने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपने किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट किया जो कि ट्रस्ट के करने के लायक नहीं था। देखो, ये आपके ब्लड लाइन से जुड़े हुए लोग नहीं होंगे, ये ब्लड लाइन के बाहर के लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी दोस्त के साथ आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उस दोस्त ने पार्टनरशिप को नज़रअंदाज करके सारा प्रॉफिट हड़प लिया, इस तरह का कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। दुश्मनों की तादाद बहुत है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा है, आपका बुरा चाहने वालों की संख्या बहुत है। एक चीज़ है आपकी हथेली में, देखो आपकी हथेली में ना मिस्टिक क्रॉस है। मिस्टिक क्रॉस यदि हथेली में है तो ऐसे लोगों का भाग्य असाधारण होता है। यानी जब भाग्योदय का समय आता है तो अचानक से बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता, अचानक से लॉटरी का लग जाना, ये आप समझिए। जैसे किसी एग्जाम में बैठे और वो एग्जाम यूं ही क्वालिफाई कर गए, किसी बिजनेस का को बस मजाक मजाक में स्टार्ट किया और बिजनेस में इनको अचानक से बूम मिल गया, लोगों इनको पसंद करने लगे। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो जाना, अचानक से रातों रात आपका कोई रील वायरल हो जाना, समथिंग लाइक, तो वो ये शो करता है। अब यहाँ क्या है कि सन माउंट के नीचे ये बन रहा है तो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में फेम, पैसा, सब कुछ अचानक आएगा और इसका कनेक्शन फॉरेन कंट्री से ज़रूर होगा। यानी आपकी जो ख्याति होगी वो इंटरनेशनल लेवल की होगी, विदेशी धरती के लोग आपको जानेंगे। इनकी हथेली मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सुंदर हथेली है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये आध्यात्म से जोड़ता है ये साइन बताता है कि आपके अंदर मिस्टिकल साइंस के तरफ रुझान कहिए, या आप जानते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा जानते हैं पास्ट लाइफ से, वो ज्ञान, वो विद्या आप कैरी करके लेके आए हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी भी इस लाइफ टाइम में नहीं जान पाए हैं। क्योंकि जिस ज्ञान को आपने हासिल किया है उसको हासिल करने में आपने पूरा जन्म पिछला लगा दिया और इस जन्म में उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे इंट्यूशन ऑन पॉइंट होना, सपनों के जरिए भविष्य की को देख लेना, और जैसे किसी इंसान से बात करते करते अचानक से ये समझ जाना कि इंसान किस सोच के साथ मेरे से जुड़ा है, मन की बात को समझना, है ना, कुछ एक अलग ढंग की इनका दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करता है। जैसे मिस्टिकल क्रॉस का हथेली में पाया जाना अपने आप में बड़ी बात है, और खास करके यदि मिस्टिकल क्रॉस सन माउंट के नीचे बना हो, ये धन पैसा सब देगा। सटन माउंट के नीचे बनाए तो स्पिरिचुअल बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खूब पैसा देगा, नहीं नहीं, सन माउंट के नीचे है तो पैसा खूब आएगा, ख्याति खूब मिलेगी। एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिख रही है कि अभी तक इसका बेनिफिट आपको क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हल्का सा दूषित हो गया है। वो क्यों हुआ है यहाँ पे, जैसे ही अब देखो मिस्टिकल क्रॉस क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं ना कि ये वाला क्रॉस मिस्टिक क्रॉस है, ये वाला क्रॉस, नहीं भाई, मिस्टिक क्रॉस जब भी होगा वो सेपरेट बनेगा, वो किसी भी ना तो इस लाइन से टच होगा ना इस लाइन से टच होगा, वो मिड में बनता है, सेपरेट बनता है। और उसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन के ऊपर, क्या उसकी गुणवत्ता होगी, वो डिपेंड करता है कि किस माउंट के नीचे वो बना है। तो यहाँ पे सन माउंट के नीचे बना है तो सन का जो क्वालिटी है वो सब आएगा, खूब पैसा, खूब धन, खूब यश, खूब सम्मान। बट अभी तक इसका पूरा बेनिफिट इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये दूषित है। तो आपको सन से जुड़े रेमेडी करने की ज़रूरत है। जैसे सूर्यदेव को अर्घ देना, उसमें थोड़ा सा फ्लावर डाल देना, साबुत चावल का जो होता है वो डाल देना, थोड़ा सा सिंदूर डालना, देन फिर उस वाटर को, उस जल को सूर्यदेव को अर्पण करना। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मान लो कि आपको अपना सूर्य अच्छा करना है, सूर्य आपका दूषित चल रहा है, अच्छा नहीं है, तो सेल्फ फोकस होइए। आप दूसरों की लाइफ को झांकना बंद कर दीजिए कि दूसरी लाइफ में क्या चल रहा है, या सामने वाले की खूबसूरती से या उसकी पब्लिसिटी से या उसके पैसे से आपको खुद को इनसिक्योर नहीं होना है। जब आप अपनी आत्मा को मजबूत कर लेते हैं तो ये जो दुष्प्रभाव है ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ये जो निगेटिविटी है हथेली की, ये आपके ऊपर हावी नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा कि रावण जो था उसने सभी ग्रहों को अपने वश में किया था। कैसे किया था? उसने क्या किया, उसने अपनी आत्मा की शक्ति को इतना प्रबल, इतना मजबूत बना दिया कि कोई भी ग्रह अगर उसकी हथेली में कोई साइन ऐसा होगा जो उसको प्रॉब्लम कर सकता था, वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता था, क्योंकि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं बहुत उच्च कोटि तक पहुंच चुकी थी। तो अब यहाँ क्या है कि ये जो दूषित हुआ है, ये दूषितपन को कम करने के लिए आपको खुद को पॉजिटिव बनाना होगा, नेगेटिव थॉट्स को अलग रखना होगा, क्योंकि हथेली बहुत सुंदर है, पैसा बहुत है, यश बहुत है। आप पता नहीं कैसे, जहाँ तक मुझे पता है कि आप कोई काम वर्किंग नहीं है, आपको होना चाहिए वर्किंग। इतना सुंदर हथेली होने के बावजूद यदि आप वर्किंग नहीं है
तो ये दिक्कत की बात है। हार्टलाइन को यदि हम गौर से देखें तो हार्टलाइन बहुत सुंदर है। जुपिटर की माउंट की तरफ देख रही है तो थोड़ा सा ये बताता है कि पजेसिव नेचर देता है, बहुत एक्सट्रीम वाला नहीं है लेकिन हल्का सा पजेसिव नेचर है आपका। और आप अपने अपने लोगों के लिए रिश्तों में करते बहुत हो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत करते हो और उम्मीद रखते हो कि सामने वाला भी करे। लेकिन क्या है कि जैसे आप हैं वैसे सामने वाला होगा नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे लोग उन रिश्तों में या उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं जो उस लायक होते नहीं हैं, यानी उनकी नज़र में इनके किए गए कार्यों की कोई महत्ता नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता है, और वो बस ये समझते हैं कि यार ये कर दिया तो क्या हो गया, ऐसा ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जब उनकी बारी आएगी तो वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम रहती है और ये प्रॉब्लम रहेगी 33 तक। तो आप 35 हो चुके हैं तो अब उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल चुके हैं। और ऐसे लोग जब आप मीन से मिलेंगे 33 प्लस होने पर तो आपको फील होगा कि इनका जो तजुर्बा है, यानी पास बहुत अच्छा नहीं रहा है रहता है ऐसे लोगों का, तो तजुर्बा बहुत बड़ा मिलता है, इनको भयानक वाला मिलता है। जैसे काफ़ी प्रौढ़ ही आपको लगेंगे, उम्र से ज़्यादा नॉलेज होगी इनके पास। इनके पास ना सामने लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, व्यक्तिगत ज्ञान बहुत होता है इनके पास। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सफल होने के लिए किन से सलाह लेनी चाहिए, आप सफल होने के लिए सफल व्यक्ति से सलाह जितनी लेंगे उससे ज़्यादा आप असफल व्यक्ति से सलाह ले लीजिए, जिन्होंने सीरियसली किसी किसी काम के ऊपर अपना फोकस रखा है, क्योंकि उनको पता है कि किस वजह से उनको सफलता नहीं मिली। तो वो वजह आपको क्लियर कर देंगे। सही इंसान, ऐसा नहीं है कि जो मजाक मजाक में कोई मेहनत फालतू का कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे करना है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि इंसान सीरियस नहीं है, तो फिर उनसे नहीं लेना। लेकिन जो इंसान सीरियस है उसके बावजूद वो सफल नहीं हुआ, उसके पास तजुर्बा बहुत होता है। तो ऐसे लोगों के पास तजुर्बा बहुत होता है क्योंकि उन्होंने लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत देखी होती हैं। हार्टलाइन है, प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है, डार्क है, तो प्रेशर है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है इनकी और वो कंटिन्यू रहने वाला है। माइंड लाइन की बात करें तो बंधन योग से चला है। तो होता ये है कि आपकी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो रह रह करके कभी बहुत हाई कभी बहुत लो पे चला जाता है। कभी आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया जीत लेंगे, कभी आपको लगता है कि आप तो एक चींटी से भी हार जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है बंधन योग की। इसलिए क्या होता है, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल का सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाते, आकलन नहीं लगा पाते हैं। और ये स्थिति रहने वाली है, 2025 पूरा जाएगा इसी स्थिति में। 2026 2027 6 नहीं, क्योंकि अगस्त आ रहा है, तो 2026 का यदि ले भी तो एंड में जा करके आप मुझे ये जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन वाली स्थिति में जा रहा है, इससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ आप सेल्फ डिसीजन लोगे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको पता है अपनी लाइफ में आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिटी आती दिख रही है लाइफ को लेकर के, खुद की क्वालिटी को लेकर के, कि भाई आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो। आपको मैं सलाह देना चाहूंगी कि क्योंकि हथेली आपकी बहुत सुंदर है, तो आप खुद कुछ काम करिए, आप खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, आपको तरक्की मिलेगी ही। और ये जो बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया है, इसको आप इनिशिएट कीजिए 2027 से, 6 में नहीं, क्योंकि 6 में बेबी आ रहा है, तो फिर अभी मेन फोकस तो वही रहेगा। और माइंडलाइन की बात करें तो माइंडलाइन बहुत सुंदर है। टाइम के साथ ईश्वर के प्रति आस्था आपकी बढ़ते हुए दिख रही है। मिस्टिकल क्रॉस है तो ऑब्वियस है कि रहस्यमय ज्ञान में रुचि तो आपकी होगी ही। ऐसा ज्ञान जिसको समझने के लिए आम इंसान की सोच भी कम पड़ जाती है, तो उस वो नॉलेज की तरफ तो अट्रैक्शन जाएगा आपका। साथ ही क्या है कि स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, भगवान के प्रति आस्था बढ़ रही है। और ये तभी होता है ना कि जब भगवान आपकी विश को फुलफिल करना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि कोई शक्ति है जो आपको सुन रही है, आपकी बात को समझ रही है। और ऐसे लोगों का कनेक्शन ईश्वर के साथ स्ट्रांग होता ही है जिनकी माइंड लाइन मून माउंट की तरफ जाती है, स्ट्रांग होता ही है, क्योंकि बाय बर्थ है ये, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। पास्ट लाइफ में जब आत्मा परमात्मा के पास गई और फिर उसने बर्थ लिया, तो ये कमिटमेंट के साथ लिया कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान आपके साथ हैं। ये मूल का साइन लाइफ लाइन के करीब दिखाई दे रहा है। तो ओल्ड एज की यदि बात करें तो बुढ़ापे में मेजर हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहा है। और याद रखिएगा, जब भी लाइफ लाइन के एकदम नज़दीक आपको मूल का साइन या लाइफ लाइन के ऊपर मूल का साइन दिखे, तो डेथ जो होती है इन लोगों की, वो बीमारी की वजह से होती है। तो वो ओल्ड एज में है, अभी नहीं है। तो अभी मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि है साइन, अदरवाइज बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी भी लाइफ में, तो उसको आने में अभी कम से कम 25 साल तो है। तो इसीलिए अभी उसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं। हो सकता है ये मूल का साइन खत्म हो जाए, डार्क नहीं है, ब्राउन है, तो उतना साइड इफेक्ट होता हुआ इसका अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा। ये वाला साइन जब हथेली में बनता है कुछ इस तरह से, जब ये मणिबंध को घेर लेता है, ध्यान से देखिएगा, मणिबंध को पूरी तरह से घेरे हुए है, ठीक है। एक तो ओल्ड एज जो होता है, बुढ़ापा जो होता है, वो थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है प्रॉब्लम, बेबी बर्थ में इश्यूज लेकर के आता है। ये दो प्रॉब्लम होती है। ओल्ड एज आपका दुख में जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, खास करके 7 साल तो प्रॉब्लमेटिक आपका दिखाई दे रहा है, और बेबी बर्थ में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो वो ट्रबल आप फेस करोगे ही। अभी जो 26 में आ रहा है तो थोड़ा 3-4 माह प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है।
अच्छा, कनेक्शन पार्टनर के साथ बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि जुपिटर की माउंट पे क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन हथेली में कहीं भी हो सुंदर नहीं, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जुपिटर पे आ गया तो ये जुपिटर की पॉजिटिविटी को एनहेंस करता है। पार्टनर के साथ कनेक्शन अच्छा रहता है, ठीक रहता है। और आपका आपके पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत जो वो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है हार्ट लाइन पर, वो रहेगा आपके वीक कम्युनिकेशन की वजह से। होता ये है कि जब आपका जुपिटर का माउंट सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो ज़बान में कड़वाहट भर जाती है, और ऐसे लोगों को सच बोलने की आदत होती है, सच वो जो कि पसंद ना आए। देखो, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सच ऐसे होते हैं जो ना ही बोला जाए तो बेहतर है, वो इनको समझ में नहीं आता, ये बोल जाते हैं और सामने वाले के मन को वो आहत कर देता है, दुखी कर देता है। जैसे मान लो कि कोई इंसान, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है, कोई चल नहीं पा रहा है सही से, या कोई देख नहीं पा रहा है, या कोई मतलब हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं। मान लो उससे झगड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं बोलेंगे उसको, है ना, कि भाई तुम कोई प्रॉब्लम। लेकिन इनका जब एंगर एक्सट्रीम पे जाएगा ना, तो हो सकता है कि उस प्रॉब्लम को ये वहां पे पॉइंट कर दें, उस प्रॉब्लम को इन्होंने पिक कर लिया, वो बोल दिया, तो अब सामने वाले को तो वो छू जाएगा ना भाई, क्योंकि उसका तो वीक पॉइंट है ना, वो उसको तो आहत कर गया वो, अब वो तो जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा। तो ये दिक्कत होती है, ऐसे लोगों के दिल के बड़े अच्छे होते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, अपनी खुशियों तक को ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार रहते हैं, अपने परिवार की खुशी के लिए, खास करके बच्चों की खुशी के लिए, अपने पार्टनर की खुशी के लिए। लेकिन क्या है ना कि वो जताने वाली जो बात नहीं है, वीक कम्युनिकेशन है, तो वो करते बहुत हैं लेकिन सामने वाले को एहसास ही नहीं होता इस बात का। लेकिन बहुत अच्छे इंसान होते हैं। अगर इनकी इस प्रॉब्लम को हम नज़रअंदाज कर दें, इनके बोलने का ज़्यादा बुरा ना माने, तो इससे अच्छा इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनका कनेक्शन इनके माता पिता के साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इनके इनके भाई बहनों के साथ भी नहीं दिख रहा है। पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है इनका, इनके इनके माता पिता के साथ, या बचपन इनका बहुत सुंदर मुझे नहीं दिख रहा है। और पैसा कमाना चाहते हैं ये, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। और मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी है इनकी, डिसिप्लिन है ये, टाइम का बड़ा सम्मान करते हैं, और आलसी तो बिल्कुल भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर इनका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। देखो, पर्सनल लाइफ में वीक कम्युनिकेशन है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे ये शाइन करते हुए दिख रही हैं। वहाँ पे ये जो वीक कम्युनिकेशन है वो नहीं शो हो रहा है, वहाँ पर क्रिएटिविटी दिख रही है। जब ये बोलना शुरू करेंगे तो वहाँ पे अपने आप वर्ड्स इनके ऐड होते हुए चले जाएंगे, खास करके उस काम में जिसमें इनकी रुचि है, जिसमें इनका मन लगता है, उस काम में ये घंटों बोल लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसा काम इनको करना पड़ गया जिनमें इनका जो इनको पसंद ही नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे फिर वर्ड का जो स्टॉक है वो इनका ख़त्म हो जाए, और बोलना कुछ चाहे बोलो और कुछ दें, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मर्क्यूरी का अमाउंट आपका ठीक है, अच्छा है। जुपिटर आपका डैमेज मुझे दिख रहा है, तो वही है कि ये पारिवारिक समस्याएं लेकर के आता है। एक्सीडेंट का साइन बन रहा है, और एक्सीडेंट का साइन यहाँ पर भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट का साइन बन रहा है तो ध्यान रखना है। एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन आपके सैटर्न माउंट पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रायंगल का साइन बताता है ये ट्रायंगल का साइन बन गया तो ऐसे ही लोगों का रुझान, देखो इनका मिस्टिकल क्रॉस भी यही बता रहा है, ये साइन बता रहा है कि जाएगा ही, मिस्टिक साइंस की तरफ ध्यान जाएगा ही। ऐसे लोगों का तंत्र विद्या, जादू टोना पे बड़ा भरोसा रहता है। मैं इनको बोल दूँ ना कि आप सुबह सुबह जल चढ़ाइए सूर्य देव को, हो सकता है स्किप कर जाए, लेकिन अगर मान लो कि मैंने इनको ये कह दिया कि तकिए के नीचे फलानी चीज़ रखिए, तो ये रखेंगी। तो थोड़ा सा रहता है, ठीक है, चलो अपना अपना सोचने का। लेकिन याद रखिएगा कि यकीन सब पे नहीं करना है। कभी कभी कुछ पूजा, कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और उसके लाभ को सुन कर के हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नुकसान वो ज़्यादा देता है ना। फॉरेन से इनकम के सभी साइन हैं आपकी हथेली में। आप एक बहुत ही अच्छी बिजनेस वूमन होंगी, बहुत ही अच्छी, मतलब शानदार जिसको कहते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, जब बात आएगी आपके वर्क की, आप अपने दुश्मन से भी अपना काम निकलवा लें, ऐसे इंसान हैं आप। प्रॉपर्टी बहुत बनाओगे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्क्वायर का साइन है इनके सन माउंट पर कि इनकी प्रॉपर्टी को गिन पाना पॉसिबल नहीं है। और ये सेम चीज़ आपको इनके जुपिटर के माउंट पर भी दिखेगी। हाँ, एक्सेप्ट ये देख रहे हैं आप आइलैंड का साइन। आइलैंड का साइन क्या होता है कि ये आपके मैरिटल लाइफ में इश्यूज लेकर के आता है। ये आपके पार्टनर के साथ, जैसे मान लो कि शादी नहीं हुई आपकी, आप लव लाइफ में जी रहे हो, आपको शादी नहीं करनी है, तो ये जो लव लाइफ है ना, ये भी आपकी अच्छी नहीं चलती है, प्रॉब्लम रहती है, कनेक्शन में इश्यूज लेकर के आता है। आइलैंड का साइन जुपिटर के माउंट पर आना बहुत बेकार साइन है, ये बहुत बेकार है।
कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी का पार्टनर है और वो सामने वाले को थ्रेटन कर रहा है, ठीक है ना, उसको बोल रहा है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं फलाना ये कर दूंगा, होता है ना, जैसे मैं लोगों को बता दूंगा या समथिंग लाइक। आपने सुना होगा कि दो पार्टनर के बीच प्रॉब्लम हो गया, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को धमकाना शुरू कर दिया, उनके जुपिटर के माउंट पर आपको ये साइन दिखेगा ही। यानी वहां भी क्या हुआ कि प्यार की वजह से प्रॉब्लम आई, तो प्यार की वजह से प्रॉब्लम को ये शो करता है। प्रॉब्लम जब भी आएगा पार्टनर के कारण आएगा। बहुत सुंदर भाई प्लानिंग इनकी, क्या ही बताऊं मैं। पता नहीं आप कैसे वर्क नहीं कर रहे हो। अगर ये अपनी प्लान, किसी कोई भी काम करना है, इनसे प्लान बनवा लो। इससे अच्छा प्लानिंग करने वाला इंसान नहीं मिलेगा। और जितनी अच्छी ये प्लानिंग बनाएंगे उनसे डबल अच्छे तरीके से उस प्लान को इंप्लीमेंट करने की ताकत भी रखती है। अमेजिंग, मतलब ऐसी हथेली रेयर होता है जहां साइने भी सपोर्ट कर रही हो और अंगूठा इतना अच्छा। अंगूठा यदि आपका अच्छा है तो पावर हाउस है ये। 2027 से आप प्लीज आप स्टार्ट करो यार, आप शाइन करोगे। ऐसे ये हेल्थ का प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाफ मून का साइन होना, लेकिन पामिस्ट्री में बड़ा अच्छा है, खूब पैसा देता है ये। ट्रायंगल का साइन, एंगल का साइन, स्क्वायर का साइन मून माउंट पे, ये आपके सभी सपने पूरे होंगे इसको बताता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ, ये देखो ये विवाह रेखा है। विवाह रेखा पर अगर कहीं भी आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख गया तो कुछ वक्त तक पार्टनर को हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, कुछ वक्त तक। और आपकी हथेली को देख करके लग रहा है ना कि ये जो बेबी आने वाला है ये बॉय होगा, लड़का होगा। अब इनके पास्ट लाइफ की पाम को देखें यदि, मैरिटल लाइफ में इश्यूज बहुत रहे हैं क्योंकि एक्सट्रीमली ये पॉजिटिव थे पास्ट लाइफ, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है ना कि घुटन होता है, पार्टनर को घुटन होता है, इनके अपनों को इनके साथ टाइम स्पेंड करने में घुटन होती है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है जब आपका हार्ट लाइन जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये इंसान अच्छे बहुत होते हैं और इनकी अच्छाई ही इनके खुद के लिए और इनके आसपास के लोगों के लिए खतरा बन जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम इनकी पर्सनल लाइफ में, पास्ट लाइफ में भी रहा है। पास्ट लाइफ में उतनी ज़्यादा इमीडिएट दिखाई नहीं दे रही है, इश्यूज़ बहुत हैं और हेल्थ इश्यूज़ खास करके बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहे हैं पास्ट लाइफ में। हाँ, स्पिरिचुअल थे आप, पद आपको बड़ा मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे अगर ये इस तरह की लाइफ लाइन इस लाइफ टाइम में होती, इनकी हथेली में स्टार्टिंग से ही होती, तो मैं कह सकती थी कि आप बड़े अधिकारी पद पर जाने वाले। अगर इंडिया में आप होते, तो विदेश में यदि आप हैं तो ये लाइफ लाइन डॉक्टर्स की हथेली में पाई जाती है, बड़े बिजनेसमैन की हथेली में पाई जाती है ना। लेकिन इसके बावजूद आप ज़िंदगी को अच्छे से जी नहीं पाए बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़, और वो हेल्थ इश्यूज़ रहा है आई ट्रबल। फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाई दे रहा है क्योंकि सन माउंट पे यहाँ पर गड्ढे जैसा साइन बन रहा है। और दूसरा ट्रबल मुझे दिख रहा है, जब इस तरह से दो लाइनें आपस में आकर के बाहर से आकर के लाइफ लाइन को अटैक करती है, तो ये होता क्या है कि जैसे जैसे सडन फैंट हो जाना, मतलब बेहोशी की समस्या, जैसे लू लगना, समथिंग कुछ ऐसा होना जिसकी वजह से माइंड का कंट्रोल बॉडी पर से थोड़ा वीक हो जाता है। यानी माइंड का वीक होता हुआ दिख रहा है, माइंड थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है आपका। ये प्रॉब्लम पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। और पास्ट लाइफ में आपकी केवल एक संतान थी, वो भी लड़की, सिर्फ एक। तो हुआ ये कि पास्ट लाइफ में आपने मेहनत बहुत की, बस उसका फल उतना ज़्यादा नहीं मिला। और ट्रबल ये किया आपने कि आपने अपने आसपास के लोगों को भी चैन से जीने नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस लाइफ टाइम में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रही है आपकी लाइफ में, लेकिन आगे की ज़िंदगी बहुत सुंदर है। खास करके आने वाले जो 20-25 साल है वो बहुत खूबसूरती से आप स्पेंड करते हुए दिखाई दे रही हैं। हाँ, थोड़ा सा भी ध्यान रखना है आगे हेल्थ का, बाकी सब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। ठीक है, बाय।